प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या क्षत्रिय लोगों को गाली सुनने में अच्छा लगता है? क्या गाली सुनने में पसंद लगता है? क्षत्रिय लोग आज तक अपना माथे पर लगा हुआ कलंक को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? अपने मोछ पर ताव ऐंठते हैं क्षत्रिय लोग कि हम क्षत्रिय हैं, बहुत बड़ा बहादुर हैं, बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा लड़ाकू है, बहुत बड़ा महान है। लेकिन आज तक क्षत्रिय लोग अपने मोछ में पैखाना लगा हुआ उसको क्यों नहीं साफ किए? आज तक क्षत्रियों को दोगला के वंशज माना जाता है। ये गाली शब्द को क्यों नहीं हटा पाए? ये गाली शब्द है दोस्तों, गाली शब्द है, दोगला के वंशज गाली शब्द है। आप जानते होंगे, आप लोग महाभारत पढ़ते होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि क्षत्रियों को 21 बार हमला करके और पूरा समूल नाश कर दिया गया। क्षत्रियों को इस धरती से जड़ मूल से समूल नाश कर दिया गया। तो क्षत्रिय कहाँ से आए? तो उसी में लिखा गया है कि जब क्षत्रिय को मार दिया गया तो क्षत्रानी बचे, उससे तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा संभोग करके और उत्पन्न किया गया है। तो ये दोगले का वंशज नहीं हुए। क्षत्रिय अगर सचमुच में इस धरती से समूल नाश कर दिया गया है तो फिर क्षत्रिय आए कहाँ से? ये आपको दोगले का वंशज बताया जाता है। और आपको ये गाली है, गाली आपको गाली दिया जाता है, दोगले कह के गाली दिया जाता है। हम जब बचपन थे तो बहुत महिला लोगों को गाली देते हुए सुनते थे। किसी व्यक्ति अगर दूसरे जाति से लव मैरिज कर लेता था और लव मैरिज करके शादी कर लेता था और उससे जन्मा हुआ बच्चा को दोगला कहा जाता था। हमारे नारियां जब किसी ऐसे जात अनजात के वंशज को वंशज से लड़ाई होता था तो वह नारी लोग क्या गाली देते थे? अरे दोगलवा, अरे भटियारवा, दोगलवा के जन्मल है रे, दोगले का जन्मल है रे, अरे तुम फलनवा के जन्मल है रे, अरे तुम क्षत्रिया के जन्मल है रे, अरे तुम मुसलमान के जन्मल है रे, अरे तुम चमरा के जन्मल है रे, अरे तुम ब्राह्मणा के जन्मल है रे। ऐसे करके दोगले का गाली दिया जाता था। दोगले शब्द गाली है, गाली। और क्षत्रिय आंख मुन करके और कान बहिर करके इस सत्य को सह रहे हैं और आज से नहीं हजारों साल से सहते आए हैं। लेकिन क्या आज तक कान नहीं खुला है क्षत्रिय भाई? आंख नहीं खुला है, दिमाग नहीं खुला है? आज तक आप सह रहे हैं, आज तक सहते आए हैं। क्या ये अच्छा शब्द है? आपको गाली सहना अच्छा लगता है? गाली सहना आपको उचित लगता है? ये क्या आपको ऊपर अन्याय नहीं किया जा रहा है? क्या आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा है? गाली दे दे करके आपको हर साल परशुराम के जयंती मना करके और आपको हर साल गाली सुनाया जाता है कि आप क्षत्रिय, आप दोगले का वंशज हो, आप दोगले का जन्मा हुआ इंसान हो। तो ये सब आपको सुनने में अच्छा लगता है। क्षत्रिय हिम्मतगर होते हैं, क्षत्रिय हिम्मत वाला होते हैं, ताकतवर होते हैं, पहलवान होते हैं। क्षत्रिय युद्ध लड़ते हैं, साहसी होते हैं, त्यागी होते हैं और किसी भी अन्याय को खिलाफ लड़ते हैं।
किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ करके न्याय स्थापित करते हैं। लेकिन ये क्या अन्याय नहीं है? क्षत्रियों के ऊपर अन्याय नहीं है क्या? ये गाली आपको दिया जा रहा है, आपको गाली सहना क्या आप न्याय समझते हैं? ये अन्याय, क्षत्रियों के ऊपर अन्याय है, अन्याय। ये गाली अच्छा गाली नहीं है, दोगले का वंशज बताया जाता है, दोगले का गाली दिया जाता है क्षत्रियों को। तो ये क्षत्रिय बड़े बड़े शेर के साथ लड़ते आए हैं, बड़े बड़े शेर को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा होते हैं क्षत्रिय। लेकिन ये छोटा सा एक शब्द को नहीं हटा पा रहे हैं। तो क्या आपको सचमुच में अच्छा लगता है गाली सुनने में कि इस शब्द को नहीं हटा पा रहे हैं? क्या आप ताकतवर नहीं हैं? क्या आप डरपोक हैं? आप डरते हैं युद्ध लड़ने से? क्या आप न्याय स्थापित करने से डरते हैं? शोषण के खिलाफ लड़ने से डरते हैं? अत्याचार के खिलाफ लड़ने से डरते हैं? अगर आप डरते होंगे और आपको गाली सुनने में अच्छा लगता होगा तो ठीक है, लेकिन इस देश में कोई अन्याय सहने वाला नहीं है। इस देश में सभी को हक अधिकार बराबर है, सभी को जीने का अधिकार बराबर है, सभी को रहने का अधिकार बराबर है, सभी को बोलने का अधिकार बराबर है, सभी को न्याय स्थापित करने का हक बराबर है। तो आपको क्या हक बराबर नहीं मिला क्षत्रिय भाई? सबको हक मिला। 1947 में देश आजाद हुआ तो सबको हक मिला, ब्राह्मणों को हक मिला, वैश्यों को हक मिला, शूद्रों को हक मिला। तो क्या क्षत्रियों को हक नहीं मिला अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए? क्या अन्याय को सहते रहने के लिए आपको हक मिला? क्या आप सचमुच में इस धरती से समूल नाश हो गए? समूल अगर नाश हो गए तो फिर क्षत्रिय क्यों गिनाते हैं? क्यों क्षत्रिय कह के मुँह छटते हैं? हम क्षत्रिय हैं, बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा लड़ाकू है। ये शब्द को हटा देना होगा। क्षत्रिय बनना है तो इस शब्द को हटा देना होगा। और क्षत्रिय नहीं बनना है, डरपोक बन करके जीना है। आपको डरपोक बन के जीना है, गाली सुनते रहना है तो सुनते रहिए भाई। हमको काम है कहना, हम भी क्षत्रिय हैं, ऐसा बात नहीं है, हम भी क्षत्रिय का वंशज हैं। लेकिन हम अपने आप में क्षत्रिय नहीं मानते हैं। ये क्षत्रिय ब्राह्मणों द्वारा बांटा गया है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे और उससे नीचे क्षत्रिय होंगे और उससे नीचे वैश्य होंगे, उससे नीचे शूद्र होंगे। ये हम नहीं मानते हैं। ये इस धरती में मानव किसी वर्ग लेकर के जन्म नहीं लिया है, किसी वर्ग में जन्म नहीं लिया, किसी जाति में जन्म नहीं लिया। जन्म लेते समय सिर्फ मानव जन्म लेता है। तो हम क्यों क्षत्रिय मानेंगे? हम मानव जन्म लिए हैं, मानव रहेंगे। इस धरती में मानव जन्म लिया है, मानव रहेगा। आप क्षत्रिय मानते हैं, आप अगर क्षत्रिय गिनाते हैं तो इस शब्द को नहीं हटाइएगा। तो आप समझिए भाई, आप समझिए। हमको काम है ज्ञान बताना, बुद्धि बताना, दिमाग देना। हम दिमाग दे सकते हैं, हम आपके बदल लड़ नहीं देंगे, समझे? तो अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप अपना ताकत समझिए, अपना ताकत। हम क्षत्रिय हैं तो हम पर कितना ताकत है। हम अन्याय सहते रहेंगे कि न्याय स्थापित करेंगे। ठीक है क्षत्रिय भाई, अगर आप क्षत्रिय रहना चाहते हैं या नहीं भी रहना चाहते हैं इस देश में, चाहे धरती के किसी भी कोने में मानव जन्म लिया है, मानव, किसी जाति नहीं। अगर आप क्षत्रिय भी नहीं रहना चाहते हैं
तो इस धरती से ऐसा अन्यायपूर्ण शब्द को हटा ही देना अच्छा है। ये अन्यायपूर्ण शब्द से कोई फायदा नहीं होगा। अन्यायपूर्ण पुस्तक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे हमें लज्जा महसूस होता है, हमारे आने वाले बाल बच्चा लज्जा महसूस करेंगे, शर्म महसूस करेंगे, गाली महसूस करेंगे। एक गाली है, दोगलेपन का गाली है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।